I learn, online learning, get better result. बच्चों, आज हम कक्षा 8 के विज्ञान विषय के अध्याय हमारा स्वास्थ्य, बीमारियां एवं बचावा हेल्थ डिजीजेज एंड प्रिवेंशन के अगले भाग का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने रोग का कारक कृमि जिसमें हमने नारू बाला, कुष्ठ रोग, एड्स और कैंसर रोग तक अध्ययन किया था। इसी क्रम में हम आगे अन्य रोगों का अध्ययन करेंगे, साथ ही कुछ विशिष्ट रोगों का अध्ययन करेंगे। 5 हेपेटाइटिस ए, इसका रोग कारक वायरस होता है। संचरण का माध्यम, इसका संचरण जल द्वारा होता है। लक्षण 1. लीवर का कमजोर होना। 2. लीवर में पानी भरना। 3. पाचन क्षमता का कम होना। बचाव 1. उबले हुए पेयजल का प्रयोग करना चाहिए। 2. टीकाकरण करवाना चाहिए। उपचार 1. प्रतिजैविक दवाइयां चिकित्सकीय सलाह पर लेनी चाहिए। 6. हीमोफीलिया, यह एक आनुवंशिक रोग है। इसके जीन पुरुषों के लिंग गुणसूत्र X पर पाए जाते हैं। स्त्रियों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करते हैं। लक्षण 1. इस रोग में साधारण चोट लगने पर रुधिर का बहना बंद नहीं होता है। 2. रुधिर का थक्का नहीं बनता है। 3. अतिरिक्त रक्तस्राव से मृत्यु हो सकती है। उपचार समय पर रक्त प्रदान करके। 7. खाद्य विषाक्तन, सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन के सेवन से होता है। लक्षण उल्टी होना, जी घबराना। कारण संदूषित भोजन में सूक्ष्म जीवों द्वारा विषैला पदार्थ उत्पन्न होता है जो भोजन को जहरीला विषाक्त बना देता है। बचाव संदूषित भोजन खाने से बचें। उपचार समय पर चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त करें। 8. स्वाइन फ्लू रोग फैलने के कारण। 1. संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर। 2. गंदे व संक्रमित हाथों से फैलता है। रोग के लक्षण 1. गले में तकलीफ होती है। 2. जुकाम हो जाना। 3. बुखार का आ जाना। रोकथाम के उपाय 1. अपने हाथों को साबुन से बार बार धोएं। 2. छींकते व खांसते समय रुमाल या टिश्यू पेपर का उपयोग करें। 3. भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। 4. मास्क का प्रयोग करें। उपचार टैमी फ्लू। 9. अनीमिया रोग का कारण शरीर में लौह तत्व की कमी होना, शरीर में खून की कमी होना, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी होना। रोग के लक्षण 1. चेहरा सफेद पड़ जाना। 2. शरीर कमजोर हो जाना। 3. जल्दी थक जाना। 4. चक्कर आना। 5. जीभ पर सफेद छाले होना। बचाव शारीरिक आवश्यकतानुसार पौष्टिक आहार लेना, अंकुरित दालें, अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंजीर, चुकंदर, बैंगन, तिल आदि का सेवन करना। उपचार आयरन की गोली। विशेष किशोरावस्था के विद्यार्थियों को अनीमिया से बचाव के लिए विद्यालय में आयरन की गोलियां निःशुल्क वितरित की जाती हैं। इनका निर्देशानुसार सेवन करके हमें अनीमिया से बचाव करना चाहिए। 10. डेंगू या डेंगी। डेंगू बुखार क्या है? यह एक वायरल बीमारी है जो कि डेंगू वायरस के 4 प्रकारों में से किसी एक प्रकार के डेंगू वायरस से होती है। प्रसार डेंगू बुखार संक्रमित व्यक्ति द्वारा मादा एडिस एजिप्टी मच्छर के माध्यम से फैलता है। कारण 1. मच्छरों के गंदे पानी में पनपने के कारण। 2. कीटों के पनपने के कारण। 3. मच्छरों के काटने के कारण। 4. प्लेटलेट्स की संख्या कम होने के कारण। 5. कूलर में पानी भरा रहने पर मच्छरों के पनपने के कारण। 6. गंदगी के कारण। 7. खून के अभाव के कारण। लक्षण संक्रमित मच्छर के काटने के 3 से 14 दिनों बाद डेंगू बुखार के लक्षण दिखाई देते हैं, जो निम्नानुसार है। 1. तेज ठंड लगकर बुखार आना। 2. सर दर्द होना। 3. आंखों में दर्द होना। 4. बदनदर्द या जोड़ों में दर्द होना। 5. भूख कम लगना। 6. जी में चलाना, उल्टी। 7. दस्त लगना। 8.
चमड़ी के नीचे लाल चट्टे आना। 9. गंभीर स्थिति में आंख नाक में से खून निकलना। बचाव के उपाय। 1. घर के अंदर और आसपास पानी जमा नहीं होने दें। 2. अगर किसी चीज में हमेशा पानी जमा कर रखते हैं तो पहले उसे साबुन और पानी से अच्छे से धो लेना चाहिए, जिससे मच्छर के अंडों को हटाया जा सके। 3. घरों में कीटनाशकों का छिड़काव करें। 4. कूलर का काम न होने पर उसमें जमा पानी निकालकर सुखा दें। 5. खिड़की और दरवाजे में जाली लगाकर रखें। 6. शरीर को पूरा अड़क कर रखें। 7. रात को सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें। 8. अन्य स्प्रे, क्रीम आदि का उपयोग करें। 9. अपने आसपास के लोगों को भी मच्छर को फैलने से रोकने के लिए प्रोत्साहित करें। 10. अपना परिवेश स्वच्छ रखें। 11. अपने आसपास में अगर किसी डेंगू मरीज का पता चलता है तो इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग एवं नगर निगम को दे, जिससे तुरंत मच्छर विरोधी उपाय का प्रबंधन किया जा सके। उपचार। 1. रोगी को तुरंत डॉक्टर की सलाह अनुसार आराम करना चाहिए और समय पर दवा लेनी चाहिए। 2. रोगी को पर्याप्त मात्रा में आहार और पानी लेना चाहिए। 3. नियमित प्लेटलेट्स की जांच करानी चाहिए। 4. पपीते के पत्ते का रस पीना चाहिए क्योंकि इससे प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ती है। 11. कोरोना वायरस कोविड-19। कोरोना वायरस आपके फेफड़ों को संक्रमित करता है। लक्षण। 1. बुखार। 2. सूखी खांसी। कई बार इसके कारण व्यक्ति को सांस लेने में भी दिक्कत पेश आती है। कोरोना के कारण होने वाली खांसी आम खांसी नहीं होती। इस कारण लगातार खांसी हो सकती है, यानी आपको 1 घंटे या फिर उससे अधिक वक्त तक लगातार खांसी हो सकती है और 24 घंटों के भीतर कम से कम 3 बार इस तरह के दौरे पड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको खांसी में बलगम आता है तो ये चिंता की बात हो सकती है। इस वायरस के कारण शरीर का तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जिस कारण व्यक्ति का शरीर गर्म हो सकता है और उसे ठंडी महसूस हो सकती है। व्यक्ति को शरीर में कंपकंपी भी महसूस हो सकती है। इसके कारण 3. गले में खराश। 4. सिरदर्द और 5. डायरिया भी हो सकता है। हाल में आए एक ताज़ा शोध के अनुसार कुछ खाने पर स्वाद महसूस न होना और किसी चीज की गंध का महसूस न होना भी कोरोना वायरस का लक्षण हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार वायरस के शरीर में पहुंचने और लक्षण दिखने के बीच 14 दिनों तक का समय हो सकता है। अगर मरीज को सांस लेने में काफी परेशानी हो रही है तो वो भारत सरकार के हेल्पलाइन नंबर 911123978046 या फिर 24 घंटों चलने वाले टोल फ्री नंबर 1075 पर संपर्क कर सकते हैं। देश के विभिन्न राज्यों ने भी नागरिकों के लिए हेल्पलाइन शुरू किए हैं, जहां जरूरत पड़ने पर फोन किया जा सकता है। बचाव के उपाय। कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से बचने के लिए आप नियमित रूप से अपने हाथ साबुन और पानी से अच्छे से धोएं। जब कोरोना वायरस से संक्रमित कोई व्यक्ति खांसता या छींकता है तो उसके थूक के बेहद बारीक कण हवा में फैलते हैं। इन कणों में कोरोना वायरस के विषाणु होते हैं। संक्रमित व्यक्ति के नजदीक जाने पर ये विषाणुयुक्त कण सांस के रास्ते आपके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह को छूते हैं जहां ये कण गिरे हैं और फिर उसके बाद उसी हाथ से अपनी आंख, नाक या मुंह को छूते हैं तो ये कण आपके शरीर में पहुंचते हैं। ऐसे में खांसते और छींकते वक्त टिश्यू का इस्तेमाल करना, बिना हाथ धोए अपने चेहरे को न छूना और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचना इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार फेस मास्क इससे प्रभावी सुरक्षा प्रदान नहीं करते। उपचार। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण बूढ़ों और पहले से ही सांस की बीमारी, अस्थमा से परेशान लोगों, मधुमेह और हृदय रोग जैसी परेशानियों का सामना करने वालों के गंभीर रूप से बीमार होने की आशंका अधिक होती है।
कोरोना वायरस का इलाज इस बात पर आधारित होता है कि मरीज के शरीर को सांस लेने में मदद की जाए और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जाए ताकि व्यक्ति का शरीर खुद वायरस से लड़ने में सक्षम हो जाए। कोरोना वायरस का टीका बनाने का काम अभी चल रहा है। टीकाकरण। आपके बचपन में आपको स्वस्थ रखने के लिए आपकी माताजी ने भी जरूर से नियमित चार्ट के अनुसार टीके लगवाए होंगे। आपने टीवी पर अमिताभ बच्चन को पल्स पोलियो की दवा बच्चों को जरूर पिलाने का प्रचार करते देखा होगा। पोलियो ड्रॉप्स बच्चों को दिया जाने वाला एक टीका वैक्सीन है जो बच्चों को पोलियो रोग से बचाता है। जब हम रोगी होते हैं तब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रविष्ट करते हैं और हमारे शरीर में उत्पन्न प्रतिरक्षी उनसे लड़ने में सफल नहीं होते हैं, इसलिए हम रोगी हो जाते हैं। अगर ये उन सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं तो हम रोगी नहीं होते हैं। हमारे शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि किस रोग कारक जीवाणु विषाणु से किस प्रकार लड़ना है। टीका वैक्सीन। यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोगकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं। यह प्रतिरक्षी तब से हमारे शरीर में हमेशा के लिए विद्यमान हो जाते हैं और रोग से हमारी रक्षा करते हैं। टीका वैक्सीन ऐसे ही कार्य करता है। हैजा, क्षय, चेचक, हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन टीके द्वारा रोका जा सकता है। क्या आप जानते हैं एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1796 में चेचक के टीके की खोज की थी? आओ ये भी जानें। रोगों के निवारण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का प्रारंभ 1953 में राष्ट्रीय स्तर पर किया गया। इस कार्यक्रम में मच्छरों को मारने हेतु रासायनिक पदार्थों को छिड़कना, फोगिंग, रोगियों का पता लगाना, औषधियों का वितरण करना मुख्य है। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर क्षय रोग केंद्र, जिला केंद्र तथा प्रदर्शन केंद्र स्थापित करना है। इन केंद्रों का कार्य स्वस्थ व्यक्तियों में टीके लगाने, रोग का पता लगाने तथा रोगियों को उचित उपचार, परामर्श तथा चिकित्सा देना। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रोगियों में इस रोग की प्रारंभिक अवस्था का पता लगाना तथा उनके उपचार का प्रबंध करना, रोगियों के पुनर्वास का तथा उनकी जीविका का प्रबंध करना। राष्ट्रीय पल्स पोलियो कार्यक्रम। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्र को पोलियो मुक्त करना है। इसके अंतर्गत बच्चों को नियमित पल्स पोलियो की दवाई पिलाई जाती है। तो बच्चों, आज हमने हमारा स्वास्थ्य, बीमारियां एवं बचाव के विषय में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त की। अब हम इस अध्याय के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पुनः प्रकाश डालते हैं। वे रोग जो एक दूसरे के संपर्क से फैलते हैं संक्रामक रोग कहलाते हैं। वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलते हैं असंक्रामक रोग कहलाते। क्षय रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस द्वारा होता है। हैजा विब्रियो कोलेरी द्वारा होता है। टाइफाइड साल्मोनेल टाइफी द्वारा होता है। पोलियो वायरस द्वारा होता है। चिकन पॉक्स वेरिसला जोस्टर द्वारा फैलता है। सर्दी जुकाम राइनो वायरस द्वारा फैलता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम द्वारा फैलता है। एल्बेंडागोल की गोली कृमि से मुक्ति दिलाती है। नारू रोग सफेद धागों के समान गोल कृमि द्वारा होता है। एड्स रोग ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस द्वारा होता है। हीमोफिलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसके जीन पुरुषों के लिंग गुणसूत्र X पर पाए जाते हैं और स्त्रियों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करते हैं। स्वाइन फ्लू एक संक्रामक रोग है, इसलिए स्वाइन फ्लू के रोगी को अलग से रखा जाता है। कैंसर रोग अनियंत्रित कोशिका विभाजन द्वारा होता है। खाद्य विषाक्तन के समय पर तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लेना चाहिए। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से अनीमिया रोग हो जाता है। हैजा, क्षय, चेचक, हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन टीका द्वारा रोका जा सकता है।